नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग लाभ और हानि का पार्ट 1 कर लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हुए हैं। पहली वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन किए थे, तो आज उसके आगे 22वें क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, हमें यहाँ पे दिया है कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है, क्या मान लेंगे भैया, यहाँ पे अंकित मूल्य जो है वो मान लेंगे 100 है। तो इस अंकित मूल्य का 64% है हमारा क्रय मूल्य। क्या है भैया? क्रय मूल्य। तो इस 100 का 64% कितना होगा? 64। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 64। लिखा है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो खरीद हम करेंगे जब, तो हम देखेंगे MRP है ना, अंकित मूल्य देखेंगे, उस पर 12% की छूट दी जाएगी। मैंने बता रखा है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अगर हम 100 रुपये पे 12% की छूट देंगे तो देखिए कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, है ना। और जो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 12 कम होके आ जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ जाएगा? 88 रुपये, है ना। 100 में 12 कम करेंगे तो 88। देखिए 64 हमारा क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया है कितना? 88 रुपये, है ना। 88 रुपये हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया है। तो पूछा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ हमेशा किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पे, है ना। तो 64 नीचे आ जाएगा और देखिए लाभ कितना हो रहा है? 64 और 88, इनका अंतर देखेंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो देखिए 88 में से जब हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 और 2, तो ये बचा 24। हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 4 से कटेगा तो 4 छंग 24 और 4 1 4 और 4 छंग 24, है ना। फिर देखिए 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो ऊपर बचा 3 गुणे 25 जो कि हो जाएगा 75 और नीचे सॉरी 2, है ना। 75/2 जिसको लिख सकते हैं 37.5%। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। तो अगर उसका क्रय मूल्य हम मान लें, उसका क्रय मूल्य मान लें 100 रुपये, तो वो जो अंकित कर रहा है, जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना ज़्यादा कर रहा है? 40% ज़्यादा कर रहा है। तो 100 का 40% मतलब 40 रुपये। तो 100 में वो 140 जोड़ के जो है अंकित मूल्य ला रहा है ना। फिर अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। बट्टा देता है मतलब डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो देखिए 140 पे जो ये है वो 40% का छूट देता है। तो 140 का हम 40% निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे हम निकालते हैं, आई होप ये सब जानते होंगे, है ना। चलिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 56। तो 140 में वो 56 रुपये की छूट दे देता है ना। तो 140 में से जब हम 56 घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा? 4 और ये 8, 84। तो देखिए 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और उसने जो विक्रय मूल्य है, ये हमारा 84 क्या है? विक्रय मूल्य आया है। तो 84 रुपये में वो बेच रहा है। देखिए उसका हानि और लाभ बताना है। तो हानि और लाभ हमेशा हम क्रय मूल्य पर देखते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य देखिए हमारा कितना था? 100 रुपये, और हमने 84 रुपये पे बेचा हुआ है ना। 84 रुपये पे बेचा हुआ है। तो देखिए हमारा 16 रुपये का जो है हानि आ रहा है। क्या आ रहा है? हानि आ रही है। तो 16 रुपये 100 पे, है ना। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16%। तो 16% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेचता है तब उसे 23.5% का लाभ मिलता है। यदि वो कोई छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए छूट हमेशा हम अंकित मूल्य पर देते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये था। तो इस पर हमने 5% की छूट दी है। तो जब 5% का 100 पे छूट देंगे तो सामान हम बेच रहे होंगे 95 रुपये पे। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 95 रुपये। फिर दिया है उसे 23.5% का लाभ मिलता है। तो हमेशा जो लाभ मिलता है वो हमें क्रय मूल्य पे मिलता है। तो हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था। तो इस पर हमें जो लाभ मिल रहा है वो 23.5% का मिल रहा है। तो ये 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 123.5%, सॉरी 123.5 हो जाएगा, है ना। देखिए हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य 123.5 मिल रहा है और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें 95 मिल रहा है। तो देखिए दोनों जगह पे विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बराबर बनाएंगे। देखिए बराबर बनाने का एक और तरीका है, ये जो हमारे पास अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य है इसका हम रेशियो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? रेशियो। तो देखिए रेशियो देखने के लिए हम देखिए 95 को और 100 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं।
डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा आपका रेशियो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का 20:19 बन जाएगा। ऐसे ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, तो दशमलव अगर जब हटाएंगे तो इधर एक जीरो आ जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 200, और रेशियो 5 दूनी 10, 5 24 और 5 सत्ते 35। देखिए ये हमें मिला है क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, और ये मिला है अंकित मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 19 है और यहाँ पे 247 है। अगर 247 को हम ध्यान से देखेंगे तो 247 को लिख सकते हैं 13 गुणे 19, है ना। और यहाँ पे देखिए 19 है, तो यहाँ पे किसकी कमी है, 13 की। तो हम इस नंबर को जो है 13 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 260 रेशियो 247। देखिए अब हमारा जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 200, और जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 260 हो जाएगा। पूछा है यदि वो कोई छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए कोई छूट ना दे मतलब अंकित मूल्य पे ही सामान हम बेच दें। तो देखिए अंकित मूल्य 260 है और जो हमारा क्रय मूल्य है वो 200 रुपये है। तो अगर कोई छूट नहीं दे रहे हैं तो हमें लाभ कितने का मिलेगा, 60 रुपये का मिलेगा, और 60 रुपये का लाभ हमें 200 पे मिलेगा, है ना। क्रय मूल्य पे हमेशा क्या देखते हैं, लाभ और हानि। तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 100 2 बार जाएगा और ये आ जाएगा 30%। 2 से 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 30%। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य ₹100 है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वो उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। तो उसने वो वस्तु कितने रुपए में बेची। देखिए वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो 100 रुपये है। कितना है भैया, 100 रुपये, और उसने 10% बढ़ाकर अंकित किया है। तो 100 पे जब हम 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110। अब क्या कर रहा है, वो उस वस्तु पर 10% कमीशन दे रहा है। तो कमीशन देखिए जितने पे हम बेचते हैं उस पर ही हम कमीशन देते हैं। तो 110 पे ये 10% का कमीशन दे रहा है। क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है। तो 110 का जो 10% है वो आएगा 11। तो कमीशन दे देगा तो वो एक्चुअल में बेच कितने का रहा है, 99 रुपये का। 110 में 11 कम हो जाएगा। तो उसका जो तो पूछा क्या था, उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेची। तो कितने रुपए में बेची, 99 रुपये में। ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक व्यक्ति 2 किताबें 410 में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। एक से 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य है। देखिए उसने 2 किताबें लेकर आया 410 में, और एक को 15% के लाभ पर बेचा है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली जो पुस्तक है उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। तो इसने इसको 15% के लाभ पे बेचा है। तो ये 100 पे 15% जब लाभ कमाएगा तो इसको बेचेगा 115 रुपये में, है ना। ठीक है, दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये था, और दूसरी पुस्तक को उसने 10% की हानि पे बेच रहा है। तो 10% की यहाँ पे इसको हानि होगी। तो जब 10% की हानि होगी तो वो बेच कितने पे रहा होगा, 90 रुपये पे, है ना। तो ये हमारा इधर आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिखा है दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य है वो दोनों किताबों के लिए बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसका रेशियो ले लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो देखिए 100 और 115 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे ये रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 20:23, और यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा 10 और 9 का, है ना। चलिए 23 और 9 को हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 9 से गुणा कर देते हैं अंदर। तो जो पहली पुस्तक है उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमें जो विक्रय मूल्य है पहली पुस्तक के लिए वो 9 3 27 और 9 दूनी 18 2 20 207 मिलेगा। वैसे ही इसका क्रय मूल्य क्या मिलेगा, तो 20 में 9 से गुणा हो जाएगा जो कि आ जाएगा 180, है ना। और दूसरी पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 23 207 ही आएगा, है ना। और 10 में 23 का गुणा होगा तो 230 आ जाएगा। तो देखिए दोनों पुस्तक को उसने 410 में खरीदा था। तो दोनों पुस्तक को मिला के यहाँ पे क्या आ रहा है, 410, और एक क्वेश्चन में 410 के बराबर ही दिया है ना। तो जो हमारी पहली पुस्तक होगी वो 180 रुपये की होगी और ये जो होगी दूसरी पुस्तक वो 230 की होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा। यहाँ पे गौर कीजिए, प्रत्येक को 1500 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। तो देखिए पहली पुस्तक जो है वो 1500 में लेकर आया और उसने 6% का लाभ कमाया है। तो 1500 का 6% जब आप निकालने जाएंगे तो ये आएगा 90 रुपये, है ना।
तो 1500 का 6% लाभ कमा रहा है 1500 पे, है ना। तो 90 रुपये वो लाभ कमा रहा है ना। तो कितने में बेच रहा होगा? 1590 में। और दूसरी पुस्तक जो है वो भी 1500 की लाया है और उस पर 4% की हानि कमा रहा है। तो 1500 का जो 4% होगा वो आएगा 60 रुपये। तो देखिए यहाँ 90 रुपये प्रॉफिट है और यहाँ 60 रुपये का लॉस है ना। तो पूछा इस पूरे सौदे में उसका लाभ और हानि प्रतिशत है। तो पूरे सौदे मतलब 1500 और 1500 मतलब उसने टोटल 3000 रुपये खर्च किए थे। और देखिए एक पहली पुस्तक पे 90 रुपये लाभ कमाया है, दूसरे पे 60 रुपये घाटा कमाया है ना। तो इनका जो नेट आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 30, मतलब उसको 30 रुपये ही फ़ायदा हो रहा है। तो 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 3000 पे। तो प्रतिशत यहाँ निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे और देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1%, मतलब पूरे सौदे में उसको 1% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर है। और कहा है लाभ प्रतिशत जो है 25% है। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर हमने 25% का लाभ कमाया है और उसको हमने बेचा 125 पे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में इनका हम रेशियो लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं पहले वीडियो में, है ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो x बटे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह पे 20 लिखा हुआ है और क्रय मूल्य की जगह x लिखा हुआ है। और हमारे हिसाब से अगर 25% का लाभ मिल रहा है तो कोई चीज़ 100 है तो 100 से 125 हो जाएगी, है ना। चलिए इनका रेशियो हम देख लेते हैं। तो देखिए 25 से काट दीजिए तो 25 चौको 100 और ये रेशियो मिल जाएगा 4 और 25 25 हम 125। तो 4 और 5, देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यह आ जाएगा 4 पंचे 20 और यह आ जाएगा 4 चौ 16। तो अगर विक्रय मूल्य 20 है तो x की जगह पे क्या होना चाहिए? 16। तो जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो x की जगह पे अब 16 आ जाएगा, है ना। तो जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो जाएगा तो लाभ हमें 25% मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि का प्रतिशत है। देखिए क्या कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है, 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के, है ना। तो देखिए यहाँ भी हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य आ जाएगा 8 बटे 10। देखिए इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे तो 2 चौको 8 और 2 पंची 10। अगर विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 4 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 4 बटे 5 आ गया। तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 5 होगा। मतलब यहाँ पे हमें 1 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है ना। तो जो 1 का ये प्रॉफिट है वो किस पे आ रहा है? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 4। तो यहाँ से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। और ये क्या हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है ना, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो हमें यहाँ पे लाभ देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है उमंग 250 सेब बेचता है तो उससे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए उमंग जो है 250 सेब जब बेचता है तब उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमारा देखिए लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ पे लाभ जो है हमें कितना मिल रहा है? 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर मिल रहा है। तो जो लाभ है वो हम लिख लेंगे 50 गुणे 50 सेबों का विक्रय मूल्य, इतना हमें लाभ मिल रहा है। देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 250 सेबों का हमें विक्रय मूल्य यहाँ पे देखना होगा, है ना। तो हम लिख लेंगे कि 250 सेबों का जो विक्रय मूल्य है वो इसके बराबर होगा, है ना। और क्रय मूल्य कितना देखेंगे? तो 250 सेबों का हम क्रय मूल्य भी देखेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य को देखिए, विक्रय मूल्य इधर 50 है, इधर 250 है, तो ये जब ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो ये बचेगा 200 गुणे विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य वाला जो है इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 250 क्रय मूल्य, है ना। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य और बटे में विक्रय मूल्य ले आएंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या है? अनुपात मिल जाएगा। तो देखिए ये 200 बटे 250 हो जाएगा,
200 बटे ये 250 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें इसका रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल और 5 चौक 20 50 25, मतलब अगर क्रय मूल्य हमारा 4 है तो विक्रय मूल्य हमारा 5 होगा, है ना। देखिए यहाँ पे हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हमें 4 पे हो रहा है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आएगा 25%, है ना, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए लिखा है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जी हाँ, देखिए छूट हमें कैसे पता चलती है, तो जो हमारा अंकित मूल्य होता है उसमें से, अंकित मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें छूट पता चलती है। तो ये कथन सत्य है, क्या है, ट्रू है ना। बी ऑप्शन कह रहा है कि छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जी नहीं, ये कथन असत्य हो जाएगा। तो हमसे पूछा था असत्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए और देख लेते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए ये अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। और हानि क्या होता है, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जो कि असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है, बी वाला, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कह रहा है कि जो ए है और बी है ना, तो ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है, तो हम मान लेते हैं बी का जो है मूल्य है 100 रुपये, तो इससे 25% कम कौन है, ए का मूल्य, है ना। तो 100 का 25% जब कम करेंगे तो आएगा 25 इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना, 25 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 75, है ना। तो पूछा है बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, 25 ही अधिक है, तो अब ए से हमें देखना है, तो बटे में 75 आ जाएगा। तो देखिए 25 एक नम 25 और 25 3 75, तो ये आ जाएगा 1/3, जिसको प्रतिशत में ले सकते हैं 33 सही 1/3%, ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम के दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पे बेच दी। उसका कुल लाभ है। तो देखिए उसने 2709 किलोग्राम जो है ताज़ा मछली खरीदी थी, और जब ये सूखेंगी तो ये 1/3 रह जाएगी। तो 2709 का 1/3 कितना होगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27 और 3 तिरका 9, तो ये सूखने पे इसके पास इतनी ही बचेगी, है ना। 2709 किलोग्राम जो है उसको उसने 27 प्रति किलोग्राम की दर से ख़रीदा था, तो उसकी जो लागत है वो कितनी आएगी, तो हम 27 से गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का तरीका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो 27 को लिख सकते हैं 20 + 27, और देखिए अब यहाँ पे हमें 2709 को पहले 20 से गुणा करना है। तो जब 20 से गुणा करेंगे तो देखिए एक 0 आएगा, है ना, और 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 2 9 18 हो जाएगा, और 27 दूना 54 हो जाएगा, है ना। फिर हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 7 9 63, है ना, और 7 7 49, और 7 दूनी 14, 14 4 18, है ना। तो ये आ जाएगा 3 8 6 14 9 1 10 11 8 4 12 1 13 8 4 12 1 13 और 5 1 6 7, तो ये आ गया 73,143। और देखिए जो सूखी हुई है उसको इसने 97.5 पे बेचा है ना, 97.5 पे बेचा है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 97.5 को हम 975 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम 5 से देखिए डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 के नम 5 और 5 9 45 50 25 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 900। 3 को हम लिख सकते हैं 900 + 3, और ये है 195/2। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 900 से पहले गुणा करेंगे 195 में, तो देखिए 2 0 आएंगे ये वाले, और फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 4 9 9 81 81 और 4 85 8 और 9 क्रम 9 9 8 17, है ना। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 3 9 27 27 1 28 और 3 क्रम 3 3 1 5, तो आएगा 5 8 5 5 10 6, है ना, और 17 और बटे में 2 लिखा हुआ है ना। तो देखिए ये कैलकुलेशन जो आएगी कितनी आएगी, 2 8 16 2 8 16 0 2 चौको 8 2 2 4 और 2 पंची 10। तो देखिए ये हमने कैलकुलेशन कर ली। तो देखिए इतने में हमने ख़रीदा और इतने में बेचा, है ना। तो 88,042.5 इतने में बेचा और इतने में हमने ख़रीदा था। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए ये आएगा 5, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 9, है ना। और यहाँ पे देखिए 9 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ पे 7 बचा है, तो 7 में से 3 क्या जाएगा, बचेगा 4,
और ये 1, तो 14,899। देखिए ऑप्शन ए हमारा मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो हमने अभी किया है उसी पर आधारित है ना। तो आप इसको अपने आप से कीजिएगा, नहीं हो पाता तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति x 100 की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति z को बेच देता है, तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची। देखिए ऐसा भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ व दूसरी पर 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। लिखा है कि एक जो फल विक्रेता है वो 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेच रहा है। एक पेटी पर 25% लाभ मिल रहा है और दूसरे पे 25% की हानि हो रही है। तो हम मान लेते हैं जो पहली पेटी है उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये था, है ना। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए कह रहा है 25% का लाभ है ना। 25% क्या है, लाभ है। तो लाभ है तो 100 पे 25% का लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। ऐसे ही दूसरी पेटी के लिए देखते हैं। तो अगर उसका 100 रुपये क्रय मूल्य था तो उसने 25% की हानि हो रही है ना। तो ये हो जाएगा 75, है ना। चलिए देखते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे हम। रेशियो क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा आसानी हो जाती है। देखिए 750 रुपये की दर से 750 रुपये की दर से दोनों पेटी आम बेचे हैं, है ना। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो इनका हम रेशियो देखेंगे। देखिए 25 से कट जाएगा तो ये रेशियो आ गया 4:5। ऐसे यहाँ पे काटेंगे तो ये आएगा 4:3। देखिए जो ये 5 और 3 है ये बराबर होने चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे और यहाँ से 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15 और 3 5 15 ये बराबर हो जाएंगे। देखिए 3 चौक 12। तो पहले केस में क्रय मूल्य 12 है और जो विक्रय मूल्य है वो 15 है। ऐसे ही दूसरे केस में जो क्रय मूल्य है वो 5 चौक 20 हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है वो 15 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे टोटल जो क्रय मूल्य है वो आ गया 32 और यहाँ टोटल जो विक्रय मूल्य है वो आ गया 30। तो देखिए टोटल हमारा क्रय मूल्य है 32 और टोटल जो विक्रय मूल्य है वो 30 है ना। तो यहीं पे हमें दिख रहा है प्रतिशत, क्योंकि हमें कितने % लाभ अथवा हानि हुई प्रतिशत में बताना है। तो इस नंबर को हम इग्नोर यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना। तो देखिए 32 था क्रय मूल्य और हमें देखिए 2 का लॉस हो रहा है ना। 2 का लॉस हो रहा है तो ये आ गया 2/32 जो कि होगा 1/16 और इसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा 16.25%। क्या होगी, हानि होगी, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.25% की हानि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ व दूसरे टेलीविज़न पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत है ना। तो देखिए 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, मतलब हम इनका रेशियो देख लेंगे। तो ये आएगा 16/12। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12, मतलब क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 3 है। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से कम है तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे -1, मतलब हमें घाटा हो रहा है ना। कितने पे घाटा हो रहा है, 4 पे। तो ये आ जाएगा 25% की हानि। तो 25% की हानि ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसको कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बराबर है। देखिए 10 रुपये की जो है उसने 11 पेंसिल लाई थी और 11 रुपये की उसने 10 पेंसिल बेची हैं। देखिए जितनी बेची हैं और जितनी खरीद के लाए हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इसको बराबर कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 11 से करना पड़ेगा, है ना। चलिए कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपये, है ना। ये आ जाएगा 100, 10 दाम 100 और ये आएगा 110, मतलब 110 जो पेंसिलें हैं हम 100 रुपये में लाए थे। ऐसे ही 110 पेंसिलें जो हैं वो हमने 121 की बेची, 11 ग्राम 121, है ना। तो 110 पेंसिलें हम 100 रुपये में लाए थे, 110 पेंसिलों को 121 में बेच दिया। तो देखिए हमें 21 रुपये का फ़ायदा मिला, कितने पे, 100 पे। तो ये क्या जाएगा, 21% का हमें लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग
कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ है। देखिए ये एक बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तौल रहा है ना। और और कह रहा है कि मैं जो है अब जो मेरी लागत मूल्य है उसी पे मैं बेच रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये बेवकूफ़ बना रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये जो है लागत मूल्य पर दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, है ना। और 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम ही दे रहा है हमको। तो मान लेते हैं कि जो उसका 1000 ग्राम का जो है, 1000 ग्राम का जो लागत है, हम मान लेते हैं 1 रुपये पर ग्राम है, तो उसकी जो कीमत आएगी वो 1000 आएगी, है ना। तो वो देखिए जब हम लेने जाएंगे तो हम 1000 का दाम देंगे, है ना। तो उसको हम कितने मान लेते हैं, इसको रुपये में मान लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने इसको 1000 रुपये दिए हैं, क्योंकि 1000 ग्राम का जो दाम है वो 1000 ही होगा, क्योंकि वो लागत पे दे रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 800। तो 800 ग्राम की लागत क्या होगी, 800 रुपये। तो देखिए उसके हिसाब से 800 रुपये जा रहा है और हमें लग रहा है 1000 रुपये, है ना। तो इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 200 रुपये का, है ना। उसका जो जा रहा है वो 800 जा रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं 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 मैं 1000 दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए एक्चुअल में उसका 800 जा रहा है और हम उसको कितना दे रहे हैं, 1000। तो उसका जो है 800 रुपये पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये देखिए काटेंगे तो ये आएगा 1/4%, में लिखेंगे तो 25%। तो इसका एक्चुअल में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब वो 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। तो ये थे हमारे लाभ और हानि के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं या कोई भी कमी दिख रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आगे चैप्टर्स हम लाने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको ढेर सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स देखने को इस पे मिलेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है। लास्ट के दिनों में जो दिसंबर का पहले दिन से हम जो अभी बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्राथमिक वाला एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो दिसंबर में आपको वो भी मिल जाएगा। तब तक हम जितने चैप्टर्स हो पाएंगे कर लेंगे, है ना। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। चलिए धन्यवाद।